बच्चों, हम साखी छंद पढ़ेंगे। हमने बताया था आपको कि कबीर ने अपनी उक्तियों का शीर्षक साखी इसलिए रखा है क्योंकि उन्होंने इनमें वर्णित तथ्यों का स्वयं साक्षात्कार किया था। साक्षात्कार मतलब अनुभव किया था। अतः साक्षी शब्द की व्याख्या करते हुए यह कहा जा सकता है कि स्वयं वेद्य स्वानुभूत आध्यात्मिक तथ्यों अथवा ज्ञान का वर्णन जिसमें किया गया हो वह साखी है। अर्थ समझ गए कि जिसमें ज्ञान का वर्णन किया गया हो वह साखी है। अर्थात कबीर दास जी ने जो साखी का वर्णन किया गया है तो उसमें ज्ञान का वर्णन है। कबीर दास जी कहते हैं पहले दोहे में कि बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कै बार, जिन मानिश तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपने, वे कहते हैं कि हे गुरु, मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ, अर्थात आपकी कृपा के अर्थात उपकारों को कभी नहीं भूलूंगा। द्योहाड़ी कै बार, कभी भी नहीं, बार बार मैं आपके चरणों की वंदना करूंगा। आपके द्वारा किए गए उपकारों को कभी विस्मृत नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जिन मानिश तय देवता करत न लागी बार, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी समय नहीं लिया। करत न लागी बार मतलब उनको देर नहीं लगी। मुझे मनुष्य से देवता बनाने में गुरु को देर नहीं लगी। मनुष्य से देवता का आशय अर्थ यह है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। जब मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं था तो मैं पशुवत व्यवहार करता था। जब मुझे गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गया तो मैं मनुष्य बन गया और मनुष्य से देवता का ज्ञान प्राप्त होने पर, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होने पर मैं ईश्वरमय बन गया। अगला दोहा देखिए। कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हाड़। वे कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है। अनंत मतलब ब्रह्मांड को देखने की, समस्त ब्रह्मांड को देखने की जो दिव्य दृष्टि है वह गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है। अनंत किया उपकार, उनके उपकार भी, उपकार यानी उपकार भी हमारे ऊपर अनंत है। अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई गणना नहीं है कि उन्होंने हम पर कितने उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने हमें दिव्य अनंत यानी दिव्य दृष्टि दी ब्रह्मांड अनंत को देखने की। अनंत दिखावड़ हाड़ और अनंत ज्ञान, इस लोक से उस लोक को देखने की शक्ति मुझे प्रदान की। यह संभव हो सका गुरु की कृपा से। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि मैं गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ। उन पर, उन्होंने मुझ पर बहुत कृपा किए हैं, अनंत कृपा की है। अगला देखिए। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुणा, बहुरी न आवं हट। कबीर दास जी कहते हैं दीपक दिया तेल भरी, दीपक को जलाने के लिए सर्वप्रथम दिया में, दीपक में क्या भरा? तेल भरा। बाती दई अघट, और उसमें अघट कभी ना समाप्त होने वाली अक्षय
बाती लगा दी। पूरा किया विसाहुणा बहुरी न आवं हट। इस तरह से पूरा किया विसाहुणा, हमने पूरी तरह से अपने हृदय को ईश्वर की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया है। जिस तरह से दीपक जल उठा और दीपक को जलाने के लिए हमने उसमें तेल, प्रभु के हृदय रूपी दीपक में स्नेह रूपी ईश्वर के प्रेम रूपी तेल को और स्नेह रूपी बाती को उसमें जला करके दीपक जला दिया और प्रकाश फैल उठा चारों तरफ। उसी तरह से मेरा यह हृदय भी ईश्वर की भक्ति के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया और मैं भक्ति करने लगा। बहुरी न आऊं हट, हट मतलब संसार, बहुरी मतलब पुनः। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मेरा हृदय पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन होने के लिए तैयार हो गया है और मैं इसी भक्ति में लीन रहूँगा, पुनः इस संसार में वापस लौटकर नहीं आऊँगा।